नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यवीर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसाहुं। नमः शमेशाराय स्वामुख्याचक्रास्ते शिश्वभावाय सर्वभावान्तरस्ते। रात्रि में यहाँ तक समझाया था, जो लोग रात को आए थे वो समझा था। संक्षेप में इतनी सी बात करेंगे, बड़ी सरल भाषा में। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, पूछने की बिल्कुल मैं चाहूँगा, आप जरूर पूछें। अभी तक हम और आप डाइल्यूट नहीं हुए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपसे कुछ पूछूँ और उसके जवाब दूँगा, तो आप इस विषय में जुड़ जाएंगे। सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है, लेकिन कठिन ये बात हो गई है कि आज की तारीख में सबको लग रहा है कि बहुत कठिन है। बिल्कुल लग रहा है, जो स्वाध्याय नहीं करते उनको तो चलो सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके चित्त में सम्यक दर्शन कठिन है। मुझे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं, बताएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। एक व्यक्ति की फैक्ट्री में आग लग गई, तो सारी दुनिया उसको एक उपदेश देती है, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। मैं पूछ रहा हूं ये उपदेश सच्चा है कि गलत है? बोलो। अब इस उपदेश का कोई फायदा नहीं है, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। एक स्त्री है, उसका पति एक्सपायर हो गया, सब कहते चुप हो जाओ। चुप कैसे हो जाए? प्रश्न तो ये है, चुप कैसे हो जाए? जब उसकी 1 करोड़ की फैक्ट्री में आग लगी तो शांत कैसे बैठ जाए? तुमने तो कह दिया शांत हो जाओ, तुम तो चले जाओगे। जिनका पैसा देना है 10-25 लाख 50 लाख, वो लेने आएंगे तो हम क्या करेंगे? बच्चे की पढ़ाई की फीस कहाँ से देंगे हम? इतना माल जल गया, उसका क्या करेंगे? मैंने जब तक उसको समाधान नहीं मिलेगा, उसे शांति नहीं होगी। ओके, समझ में आ गई नहीं बात? जैन दर्शन का भी यही प्रॉब्लम है। जब तक ये हम वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, जब तक ये वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हो सकता, शांति तो आ ही नहीं सकती। जब हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि नरक है, तो अब तो हम डरेंगे। अब आप समता नहीं रख सकती। दूर बैठ जाओ, पीछे कोई दिक्कत। समझ में आई कोई बात? जब हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंदिर जाने से पुण्य होगा और पुण्य से स्वर्ग होगा, और अब हम कहे लोभ मत करो, मंदिर में पूजा से पुण्य की आशा मत करो, मंदिर में स्वर्ग की कामना मत करो। पहले आपने ही सिखा दिया कि पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, संसार हरा भरा रहता है, फैक्ट्री अच्छी चलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। पहले हमने ही सिखाया, और अब हम बार बार कह रहे कि भगवान से आशा नहीं करो, पूजा से अपेक्षा मत करो, गुरुओं की सेवा से अपेक्षा मत करो, निष्काम बनो।
तो बिल्कुल मेरे इस समय जो दिमाग बहुत चल रहा है वो बहुत दुखद है, यूँ समझ लीजिए कि हमारी पूरी उपदेश प्रणाली ही उल्टी है। बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि बच्चा तो छोटा सा है, उसको हम रसगुल्ला दिखा रहे हैं और उससे कह रहे बेटा निर्विकल्प हो जाओ रसगुल्ला नहीं खाना बेटे, चाहना भी नहीं। रसगुल्ला चाहने के विकल्पों से बंद होगा, संबंध वो नरक चले जाओगे, निगोज चले जाओगे, बहुत पिटोगे। तो आप रसगुल्ला दिखा क्यों रहे उसको? एक तरफ आप पुण्य पाप की चर्चा कर रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो भय और आशा मत करो। एक कॉन्ट्रोडिक्टरी उपदेश है, अन्यथा नहीं लेना, मैं जो वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ वो समझना। एक कॉन्ट्रोडिक्टरी है, एक तरफ आप कह रहे हो पुण्य से अच्छा होता है, पाप से बुरा होता है, तो बुरा का द्वेष होना ही चाहिए, बुरे से हटना चाहिए, बुरे का भय लगना चाहिए और अच्छे की आशा होना चाहिए, चाहना होनी चाहिए। जब आपने अच्छा बुरा पुण्य पाप में बताया है तो बीत राग तक कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आ गया? बीत रागता कैसे संभव है? पहले आपका एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, तो क्या फिर पुण्य पाप का उपदेश नहीं देना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। अभी अपन समझेंगे इस बात को। प्रथम भूमिका में वस्तु का स्वरूप बताया जाता है, इसकी विराधना का फल पाप है और इसको समझने का फल पुण्य है। समझ में आ गया जल्दी से? कुछ मूल तो यहां से पुण्य पाप है, क्योंकि अनंतानुबंधी इधर से खड़ी हो रही है। हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, पॉइंट नोट किया जाए, रोक के बोल रहा हूं। पति पत्नी में झगड़ा ये अनंतानुबंधी नहीं है, व्यापार में कमाई का राग ये अनंतानुबंधी राग नहीं है, भोजन करने का राग ये अनंतानुबंधी राग नहीं है, लेकिन कर्तव्य की रुचि ये अनंतानुबंधी है, भोक्तृत्व बुद्धि ये अनंतानुबंधी है। माने हम अनंतानुबंधी को तो भूल ही गए। आज की तारीख में आपको भी यदि कोई व्यक्ति घर में झगड़ा नहीं होता, माने अनुकूल है, बिजनेस अनुकूल है, झगड़ा नहीं होता, तो वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, क्योंकि मेरे को तो अब कसाई नहीं हो रही है। कर्तव्य की रुचि का नाम अनंतानुबंधी है, ये खबर ही नहीं। भोक्तत्व बुद्धि है, भोक्तत्व की रुचि, इसका नाम अनंतानुबंधी, इसकी तो खबर ही नहीं है। यदि ऐसा हो तो स्वर्ग के देवताओं को तो अनंतानुबंधी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हड्डी पसली नहीं टूटती, उनको तो हार्ट अटैक नहीं होता, उनको तो बिजनेस में लॉस नहीं होता, तब उनको तो बड़ी शांति है। ऐसा नहीं है, एक केंद्रीय झाड़ है, आपको तो दूर से दिखेगा शांत है वो तो बिल्कुल, उसके तो कोई घाटा भी नहीं होता बिजनेस का, उसकी तो पत्नी भी नहीं मरती, उसका तो फला फला भी नहीं होता, तो उसको तो रोता हुआ भी नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है। फिर से समझिए, सबसे बड़ी पीड़ा अनंतानुबंधी वाली है, पहले ये नक्की करो। सब पापों में बड़ा पाप मिथ्यात्व है। कुछ कहते कहते रुक गया मैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील परी गई और सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी को हम भूल जाते, भैया ऐसा बिजनेस नहीं करना तो हिंसा नहीं होगी, ऐसा नहीं बोलना, झूठ नहीं होगा। और कई लोग इसलिए डर रहे हैं कि हम तो इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ करते हैं और जीएसटी में कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमारा तो धर्म हो ही नहीं सकता। मैंने घबरा कहीं और नहीं, जबकि समझना था इसको। रात्रि में चर्चा हुई है बहुत सुंदर, एट ए ग्लांस पूरा दिखाया हुआ है। अब मैं आपको चलता हूं वापस। कभी भी ये उपदेश जिनवाणी नहीं देती कि शांति रखो, अशांति उत्पन्न ही नहीं हो ऐसा स्वरूप बताती है। क्या बोला? अशांति उत्पन्न ही ना हो, बराबर है? चलो बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है आप शांति से समझ रहे हैं। देखिए, द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों एक साथ हैं, अभेद हैं, अखंड हैं, उसको सामान्य कहते हैं, बराबर है? विशेष वस्तु का स्वरूप नहीं है, कथन की मजबूरी है, बराबर बराबर। द्रव्य और गुण पर्याय ये सामान्य कर दिया अपन ने, अब इनको तीनों को यहाँ क्या कर दिया? सामान्य।
सामान्य वस्तु का स्वरूप है। जैसे ही हम सामान्य को जानते हैं तो हम निर्विकल्प हो जाते हैं, निराकुल हो जाते हैं। क्यों? कि द्रव्य और गुण में तो कुछ होता ही नहीं है। ये विशेष करके हमने समझ लिया, विशेष करके समझ लिया, विशेष करके मैंने भेद करके समझ लिया। द्रव्य अनादि अनंत है, उसमें कुछ नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ये भी अनंत अनंत है, बरोबर। इट इज माई प्रॉपर्टी, बरोबर। अब आगे देखिए, पर्याय। पर्याय में हमारी चलती नहीं है, बस इतना समझ लो। क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश पर्याय के बारे में दिया जाता है। पर्याय परिणाम बिगड़ने का भय रखो, परिणाम सुधारने की चिंता रखो, खूब पुरुषार्थ करो। जितने उपदेश हैं, जितने जितने जितने, वो सब इसके लिए हैं। इसको केवल एक बॉल से ही पूरी गेंद वो क्या विकेट गिरा दो, एक बॉल से। कौन सी? इसमें हमारी चलती नहीं है। पूरा स्वाध्याय करके ये समझो कि इसमें हमारी चलती नहीं है। जैसे हमें मालूम पड़ा इसमें नहीं चलती, तो अनंत अनुबंधी खत्म। आपको पता है विकल्प कब उत्पन्न होते हैं? जब हम इंटरफियर करना चाहते हैं, जब हम समथिंग टू चेंज चाहते हैं, जब हम बदलना चाहते हैं, तब विकल्प तो तब होते हैं। तो निर्विकल्प होने के लिए क्या करना जरूरत है? कि तीनों का स्वरूप समझो भेद करके। मैंने विशेष से, विशेष के द्वारा द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप समझ लिया, बराबर है। अब हमने क्या किया? जब तीनों समझ में आ गया तो अब विशेष तो हो जाता है खत्म और रह जाता है सामान्य। एक बाकी समझ में आया मैंने क्या कहा? विशेष खत्म हो जाता है, सामान्य रह जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मना करो। हाँ तो ऐसे मना करो, मना नहीं करोगे तो मैं क्या समझूं? जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में विशेष होती है। हमारा हैंडल पर ध्यान होता है, हमारा वो एक्सीलेटर पर ध्यान होता है, ब्रेक पे ध्यान होता है, साइकिल हो तो पेडल पे ध्यान होता है, नीचे उतरो, जल्दी करो, इधर मुड़ो, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ऐसे करते हैं। माने हमारा पूरा उपयोग विशेष में होता है। लेकिन जब हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो विशेष खत्म हो जाता है। हम आराम से मोटरसाइकिल चलाते चले जाते हैं और सोचते भी नहीं कि कितना क्लच घुमाना है, कितना एक्सीलेटर घुमाना है, ये हमें सोचना भी नहीं पड़ता। ब्रेक पर कितना प्रेस करना है, ब्रेक पर कितना प्रेशर देना है, ये भी नहीं सोचना पड़ता। आपने देखा है, बिल्कुल करेक्ट प्रेशर आता है। स्लो करना है तो उतना प्रेशर आता है, रोकना होता तो उतना प्रेशर आता है। इसका मतलब है विशेष समझ जाने के बाद समाप्त हो जाता है। विशेष वस्तु का स्वरूप नहीं है, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि सामान्य समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? ये कल पढ़ा चुके, परसों पढ़ा चुके आपको। अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। वो आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई पड़ता नहीं, नाक से सूंघ सकते नहीं, मुख से चख सकते नहीं और हाथों से छू के देख नहीं सकते। आत्मा को नहीं समझते, इसलिए हमको विशेष करना पड़ा। ओके, सामान्य कोई प्रॉब्लम है किसी को? द्रव्य में, गुण में? ना बोलो, हो तो बोलो। अब पर्याय की बात है। पर्याय में केवल एक लाइन याद रखने की, जिसमें किसी की चलती नहीं। तो सब फिर उपदेश तो उसी का ही है कि हाँ, अब सुनो सभी लोग ध्यान से सुनना। उपदेश तो दिया जाएगा पर्याय सुधारने का, लेकिन पर्याय सुधारना है कार्य, और कार्य सुधरता है कारण के आश्रय से। दूध मीठा करो, कैसे करोगे? तो शक्कर क्यों डाल रहे हो? हमने तो आपसे कहा था दूध मीठा करो, तो मीठा करो ना। तो मीठा करो कहना कार्य है, हम उसका कारण तत्व विद्यमान करते हैं, कारण को डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो दूध मीठा हो जाता है। ऐसे हम कहते हैं पर्याय सुधारो, परिणाम सुधारो। तो इसका मतलब है कि द्रव्यगुण पर्याय को समझो। ओके, परिणाम सुधारने की जरूरत नहीं है, दूध मीठा करने की जरूरत नहीं, शक्कर डालने की जरूरत है। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आए तो। कार्य करने के लिए कहेंगे तो कारण लाया जाता है। कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? कारण लाया जाता है, सिंपल सी बात है। ऐसे जब परिणाम सुधारना हो, मैं बिल्कुल एक एक का प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ। जब कहेंगे परिणाम सुधारो, तो पहले परिणाम के नाम लिखो। यहाँ परिणाम के नाम लिख सकते हो, बोलोगे कौन कौन सा परिणाम सुधारना है आपको?
कोई सा भी नाम बोलो, आपको ही मेहनत करनी है। कौन सा परिणाम सुधारना है, जल्दी बोलो, नाम बोलो। सब तो बहुत है, आहार संज्ञा, और बोलो परिग्रह, नहीं ये तो तुम संज्ञा की नानी ले, असली बोलो ईर्षा, वेरी गुड। मोह नहीं, मोह का नाम बहुत सारे, मोह में बहुत सारे नाम होते हैं। राग देश, राग देश भी सामान्य है, कोई एक आध चीज के पीछे बोलो। भय, अहंकार, मान, ओके। अब ये इस सारी प्रॉब्लम्स लिख लो, बहुत सारी है, लिख लो आप। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, असहता का भय, लुटने का डर, पिटने का डर, आदि आदि सब ऐसे लिख, बराबर। अब एक एक सब लिख लीजिए आप। अब इन विकल्पों को मिटाना है। चलिए आहार संज्ञा को पहले मिटाते हैं। बताइए आत्मा की सत्ता में आहार नाम का क्या तत्व है? क्षुधा वेदनी आत्मा में आती है? नहीं आती। आत्मा में आती है? आहार आत्मा में जाता है? नहीं। अब स्वयं को स्वयं, पर को पर जान, देह को हमने भिन्न जाना, आत्मा को भिन्न जाना। अभी हमारी आसक्ति आहार संबंधी अनंतानुबंधी मिट गई। क्योंकि आहार संज्ञा अभी तो मिटनी नहीं है, वो तो छठे गुण स्थान तक चलनी है अभी। और कर्मों की सत्ता की अपेक्षा से जितने विद्यमान वहां लगा लेना, मैं आगे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आहार की संज्ञा विकल्प कहां तक आते हैं? छठे तक। तो मुझे आहार की क्रिया नहीं रोकनी है, मुझे आहार की क्रिया नहीं जीतनी है, मुझे आहार के विकल्प नहीं जीतने। सभी लोग समझो जरा, बहुत सारे लोग इसी में परेशान हैं। पंडित जी मेरे को मीठे की बहुत रुचि है, बाकी सब सिंपल है, सब सिंपल है, मुझे बाजार का नहीं खाता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, मीठे की रुचि बहुत है। तो सुन, मीठे की रुचि अनंतानुबंधी नहीं है। मीठा आत्मा में नहीं जाता, मीठा आत्मा के लिए नहीं है। और यदि इसकी भाषा में बोलूंगा गाथाओं में, तो आत्मा अरस स्वरूप है, मैं अरस स्वरूपी। तो अनंतानुबंधी मिटेगी। आपको आहार संबंधी अनंतानुबंधी मिटानी है कि आहार मिटाना है? अभी आपकी शक्ति डाइवर्ट हो गई। मेरे को रुचि क्यों है? तो पंडित जी मैंने 1 महीने के लिए मीठा छोड़ दिया, मैं बहुत अंदर दुखी होता हूँ, 1 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मीठे की याद आ रही है, आओ मैं छोड़ के रहूंगा। ये तो आपका महायुद्ध चालू हो गया। मीठे ने क्या बिगाड़ा था? 1 पीस डाल देते, मीठे ने थोड़े ना कोई बिगाड़ा। मीठा अनंतानुबंधी नहीं है। मीठे संबंधी अनंतानुबंधी जाएगी, फिर मीठे संबंधी अप्रत्यख्यान जाएगा, फिर प्रत्यख्यान, फिर संजुलन जाएगी। एकदम तो नहीं जाएगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 भेद तो नहीं जानते, मतलब विशेष में अटक गए, हम सामान्य तक नहीं गए। सामान्य क्या था? द्रवगुण पर्याय का अभेद स्वरूप में तो मिठाइयों की, भोजन की, आहार की कोई प्रॉब्लम। मुझे तो आनंद आ रहा है, तुम्हारी तुम जानो। मैं त्यागी वर्ग में रहता हूँ, मैं त्यागी हूँ, तो त्यागी वर्ग में रहता हूँ। एक ही विकल्प है, ये नहीं खाना, ये करना, नमक छोड़ देना, तेल छोड़ देना, घी छोड़ देना, फला कर देना, ज़्यादा खा लेना, थोड़ा दे देना, थोड़ा घी ज़्यादा दे देना, थोड़ी शक्कर ज़्यादा दे देना। उन्होंने दिया ही नहीं। ये सबसे प्रॉब्लम नहीं है। तुम इन सबको सोल्व करने के लिए सामान्य में जाओ। कहाँ? तो आप अनंतानुबंधी छोड़ेंगे, आहार संबंधी विकल्प नहीं छोड़नी है, ध्यान रखो। आहार संबंधी क्रिया नहीं छोड़नी है, आहार संबंधी अनंतानुबंधी छोड़नी है। बराबर। कोई भय है तो काय का भय है? तो मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। लुटने का भय है तो मेरा तो एक भी गुण लुटता ही नहीं है, मेरे में हानि और वृद्धि होती ही नहीं है, मैं अगुण लघु हूं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर समझो, हमको क्या लगता है, जैसे हमारा घर ना लुट जाए, ना लुट जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, मजबूत दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, तिजोरी रखते हैं, लॉक करते हैं। तो ये भय संज्ञा है हमारी। भय संज्ञा लॉक करेगी, बिल्कुल करेगी। तुम कुछ भी कहो, ये हमारा पैसा हम संभाल के रखेंगे, लुटने का डर है। लेकिन भले आदमी, ये जो लुटने का डर है, ये अनंतानुबंधी नहीं है, नहीं है। ये अप्रत्यख्यान भी नहीं है। अप्रत्यख्यान माने छूटने योग्य नहीं है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान योग्य नहीं है। पंचम गुण स्थान तक यदि उसकी प्रॉपर्टी बाहर में है,
तो उसको संभाल के रखेगा, वो छोड़ नहीं देगा। ऐसे नहीं, हमको तो कोई भय नहीं है लुटने का, दरवाजे खुले छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा वो। पंचम गुण स्थान में इसलिए कह रहा हूं एक बात, हम लोग बेफिजूल परेशान। कई लोग ऐसे कहते, पंडित जी इतना प्रवचन सुनता हूं, आत्मा को तो पुद्गल की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कमाने का अट्रैक्शन है मुझे, इतना करोड़ों का कारोबार फैलता जा रहा है, अरबों का फैलता जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारा तो कुछ नहीं फैल रहा, क्षायिक सम्यक दृष्टि का तो 6 खंड तक फैल जाता है। कहां तक फैल जाता है? 6 खंड तक। पंडित जी क्या बताऊं, बस बच्चे अनुकूल नहीं चलते तो गुस्सा आ जाता है, मन ही मन ज्यादा आता है, ऊपर से तो थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है। बहुत दुखी हूं, ये पीड़ा। तो भले आदमी क्षायिक सम्यक दृष्टियों में तो चक्र चल जाते हैं। भरत बाहुबली में रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि, सीता सम्यक दृष्टि, और रामचंद्र जी सीता जी को गेट आउट कर देते। एक सम्यक दृष्टि को दूसरे सम्यक दृष्टि का आदर करना चाहिए कि नहीं? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? क्या समझो, एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि का अनादर नहीं करता, लेकिन उदय तो कराता है, उदय में निमित्त होता है। एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के अनादर में निमित्त होता है, उसका उदय है, इसकी कसाय है। क्या कह रहा हूं? उसके आप क्या समझते हैं? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले दिगंबर भगवंत, आचार्य भगवंत अपने शिष्य को दंड देते हैं, दंड देते हैं, दंड शिक्षा देते हैं, देते हैं। तो फिर उनको बताओ, दोनों 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले दोनों क्या कह जाए, तो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए क्या? कि नहीं नहीं भैया, अब तुम भी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, मैं भी अभाव वाला, आओ आओ, होने दो, गलती होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलेंगे? अब बोलो, आपको कभी ये मत सोचो मैं धर्मात्मा हूं तो दंड नहीं दे सकते। धर्मात्मा हूं तो भी बच्चों को दंड देगा, शिष्यों को दंड देगा। अपन क्या करते हैं, इन सब चीजों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमने क्या सुना है, परिणाम को सुधारो। बोलो, लगता है कि नहीं लगता? सबको लगता है कि नहीं? तो इससे हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, स्वाध्यायी नहीं हूँ, मेरे को तो पापों की बहुत रुचि है, लड़ने की बहुत रुचि है। फिर समझो, लड़ने का परिणाम कौन से गुणस्थान तक रहता है? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का क्रम है इनकी। मैं बहुत खुश रहता हूं, मेरे कोई ऐसा नहीं कि मैं मोक्ष में चला गया, लेकिन मुझे 4 वैरायटी का पता लग गया। मैं केवल इतना चेक करता हूं कि भोजन संबंधी मेरे अनंतानुबंधी तो नहीं, अप्रत्यक्षांत तो नहीं। अपन तो ये टैली करेंगे ना। क्यों? पंडित जी आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? ये सारे विकार अच्छे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अच्छे हैं। अच्छे नहीं मानने से अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन ये घट कर मिटते हैं। क्या बोला? क्या बोला? घट कर मिटते हैं। एक दिन में नहीं मिटते, पहले चौथे गुणस्थान में नहीं मिटते, गुणस्थान प्रमाण घट के मिटते हैं। तो हम निश्चिंत हो गए। आपको क्या लगता है? अभी भी मुझे विकल्प आ रहा है, अभी ऐसा लगता हो अभी भी विकल्प आ रहा है। पंडित जी घर में पैसा तो बहुत है, फिर भी विकल्प आ रहा है। मेरे से पूछोगे तो बहुत उत्तर है मेरे पास। अभी द्रव्यान्योग से ये उत्तर दे रहा हूं कि यदि हम सामान्य वस्तु स्वरूप समझते हैं तो विकल्प चला जाता है। पंडित फिर हम अटक गए, विकल्प चला जाता है कि हाँ, सामान्य के आश्रय से अनंतानुबंधी जाता है, सामान्य के आश्रय से अप्रत्यक्षान जाता है, प्रत्यक्षान जाता है और संचलन जाता है। हमारा उत्तर सही है। फिर भी तुम्हें समझना हो तो हम कर्णानुयोग से समझाएंगे। जब ध्यान से सुनना, जब द्रव्यानुयोग से सामान्य में समाधान नहीं होता उपयोग का, तो कर्णानुयोग का आश्रय लेते हैं। कर्णानुयोग से समाधान लेकर इधर नहीं आते। द्रव्यानुयोग में समझने के बाद जब हमारे उपयोग में समाधान नहीं होता तो कर्णानुयोग उसको पुष्ट करता है, कर्णानुयोग इसको पुष्ट करता है। बोलो कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है। कोई सा भी विकल्प है, हम पूरा क्यों मिटाना चाहते हैं? पहला मिथ्यात्व, ये आगम की आज्ञा का उल्लंघन है।
इस भावुकता का नाम अनंतानुबंधी है। आप एक साथ पूरा विकार क्यों मिटाना चाह रहे हो? विकल्प तक नहीं आना चाहिए, ये आपकी बड़ी भूल है। क्यों? आगम की आज्ञा तो ये है कि विकल्प तो आएंगे। पहला गुण स्थान है तो, चौथा है तो, पांचवा है तो, छठा है तो, अमुक अमुक विकल्प आएंगे। तुमको केवल ये देखना है कि वह विकल्प अन्याय अनीति पूर्वक नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कोई? 96,000 शादी का विकल्प आता है। अब बोलो तो कितना पापी होगा वो आदमी जिसको 96,000 शादी करने का भाव आता है? बोलो भाई, अरे बोलो 96,000। अभी कोई पंडित जी हो 5-10 शादियां कर ले तो क्या होगा? बोलो क्या करोगे? बोलो तो मैं समझाता हूं, समझो। आपने यहां ड्रेस बदल ली है, बेस बदल लिया है, इसलिए तो परिणाम रुकता नहीं, कर्म का उदय रुकता नहीं। गुणस्थान प्रमाण होते हैं, ये तो मालूम होगा सबको, गुणस्थान प्रमाण होते हैं। आपका चौथा गुणस्थान है, चौथा मान लीजिए चौथा है। अब हम देखेंगे कसाय के कौन कौन से स्थान है। कर्णान योग से उदय स्थान देखेंगे। आपने कर्म बांधा हुआ है अनादर का, ध्यान रखना। पैसा कौन कमाने जाता है? जो सामान्य में संतुष्ट नहीं हुआ, जिसने सामान्य में संतोष मांगा ही नहीं, पहले चाहा नहीं, सामान्य में संतोष किया नहीं, तो अब वो सामान्य में तो रुकेगा नहीं इसका उपयोग, तो 24 घंटे करेगा क्या? पुण्य की सामग्री बहुत है, करोड़ों अरबों रुपया है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन आप ऐसे आप ही लोगों में ढूंढ के देखो अपने आप को कि आपका उपयोग ज्यादा देर स्वाध्याय में टिकता नहीं, सामायिक में टिकता नहीं, शांति से बैठ सकते नहीं, तो क्या करें पंडित जी? टाइम नहीं कटता। हाँ, प्रॉब्लम क्या निकल आई? बोलो, यदि हम आपको सबको व्यवस्था कर दें तो आप लोग तैयार हो दीक्षा लेने? फुल अनुकूलता, फुल अनुकूलता, तो भी आप बोलेंगे पंडित टाइम नहीं कटता। मिथ्या दृष्टि की प्रॉब्लम समय काटने की है, कर्म काटने की। क्या बोल गए? क्या बोल गए? मिथ्या दृष्टि की प्रॉब्लम। मैं मिल चुका हूं सब लोगों से, करोड़पतियों से, अरबपतियों से, काय के लिए कमाते हो? फिर पंडित टाइम कैसे कटेगा? लोग हम लोगों के बारे में कहते हैं आपका दिन कैसे बीतता होगा, आपको तो भोजन बनाना नहीं, कुछ करना नहीं है, तो टाइम कैसे कटता होगा? अभी हमारे साथ रह के देखो टाइम कैसे कटता है। हमें टाइम काटने के लिए नहीं है, हम सामान्य का आनंद लेने के लिए हैं। काय के लिए हैं? पहले सामान्य की विराधना की थी तो नहीं चाहे करके भी लक्ष्मी ने अपना गुलाम बनाया। लक्ष्मी ने गुलाम बनाया, समझ गए? वो दौड़ाती है, भले वो प्लेन से दौड़ाती है, भले वो कार से दौड़ाती है, लेकिन दौड़ाती है। मान लाओ सीजन आ रहा है, दौड़ बेटा, अब लगी टिकट 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 टिकट, अब टिकट नहीं मिल रहा है, एनी हाउ टिकट, दौड़ रहा है इधर से उधर इधर। तो सुन, जो अपनी प्रभुता का सेवन नहीं करते वो जड़ लक्ष्मी की सेवा करते हैं। क्या बोल गए? जो अपने सामान्य प्रभु की, सामान्य, मैं सामान्य कहना चाह रहा हूं, मेरी पढ़ाई में सामान्य है, जो सामान्य का अनुभव नहीं करते उनको विशेष में दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। पढ़ता कह रहा हूं वो। अभी शांति से बोलो, आपके घर में कोई कमी है? नहीं, लेकिन दौड़ना पड़ता है। मैं आपके घर के ऊपर से पीछे देख रहा हूँ, चार तरफ कीचड़ है, चार तरफ झाड़ियाँ हैं। हम में से कोई व्यक्ति रात को जाने में भी डरेगा, वहाँ सांप ना हो, बिच्छू ना हो, फला ना हो। तो अभी वो लोग झोंपड़ों में रह रहे हैं, झोंपड़े भी नहीं है, एक तिरपाल बांधी हुई ऐसी टेंट छोटा सा, उसी में 4 मेंबर सो रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, वहीं रसोई बन रही है, वहीं रसोई का सामान रखा है, वहीं सोने का बिस्तर रखा हुआ है। मुझे तो अभी भी अचंभा हो रही है, रख कैसे लिया? मैं बिच्छू का डर है, सांप है, तो अभी उनके बच्चे जिंदा हैं। मच्छरदानी बांधने तक की जगह नहीं है, एक मच्छरदानी बराबर तो टेंट है, और उनकी गृहस्थी इसी में चल रही है। हमारे पास तो बहुत है, लेकिन हाँ, फिर से बोलो, हम सामान्य का अनुभव नहीं करते, निर्विकल्प नहीं होना चाहते, तो हमें ये लगता करें क्या? तो मनुष्य गति का कीमती समय कमाने का, परिग्रह संज्ञा जोड़ने का, और परिग्रह की रक्षा में भय संज्ञा, आहार संज्ञा
और फिर तीनों संज्ञा संतुष्ट हो, ध्यान रखना, आहार, भय और परिग्रह से संतुष्ट हो तो मैथुन संज्ञा हैरान करती रहती है। अब बताइए, जीतने एक सब मैंने और आप नाम लिख लेना। सामान्य में जाकर देखो, सामान्य में कोई द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं है। बराबर समझ में आ गया? विशेष क्या था समझते हैं आप लोग? सामान्य को समझाने के लिए विशेष होता है। बराबर है? अब मैं फिर वापस आ जाता हूं। ये उपदेश देने से काम नहीं चलता कि तुम शांति रखो, अपने परिणाम सुधारो। सभी लोग ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात है। तो परिणाम आपको नहीं समझ में आता, परिणाम कैसे सुधारे? रियल बताओ, किसी को परिणाम सुधारना आया आज तक? गलत कह रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे 12, 14, 15 साल की उम्र में अपने को पहली बार अनवांटेड थॉट्स आए, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और भाव आने लगते हैं। तो इन परिणामों को रोकने के लिए अपन ने बहुत कोशिश की, मंदिर भी आए, व्रत उपवास भी किए होंगे, रोए गाए भी होंगे, प्रायश्चित भी किया होगा, भक्तामर भी पढ़ा होगा, और हो सकता है अपने गुरुजनों से पूछा भी होगा। तो सब ने रास्ता नहीं बताया, सब ने कहा इट इज बैड, इट इज नॉट गुड, यू हैव टू स्टॉप फुल्ली। अब यहाँ से सुन के हम और घबरा गए। तब हमने 12-15 साल के बाद पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब हमको मायाचारी करना है। भाव तो रोक ही नहीं सके, उन भावों को तो बदल नहीं सके, अनवांटेड थॉट्स को। हाँ, अब इन्हें छिपाना सीख गए। और इसीलिए हमारे घर में बच्चों को भी हम नहीं सिखाते। भाई एक चीज़ सिखाते, बेटा पापों को अच्छे से छिपाना सीखो। क्या कहा हमने? आप बच्चे से कहते हो कि आइसक्रीम कभी नहीं खानी। सपोज आपको पता है कि आइसक्रीम गलत है, हेल्थ के लिए भी गलत है और नॉन वेज भी है, आपको पता है। तो आप बच्चे को फुल नहीं समझाते, आप केवल इतना कहते बेटे कभी नहीं खाना। आप बता सकते हो कि बच्चे ने खाई कि नहीं खाई? आप ही बच्चे थे तो आप ही बता दो आपने खाई कि नहीं खाई। बस इतना हो गया कि दादी को पसंद नहीं है तो दादी के सामने नहीं। किसी ने पूछा भी बेटे चलो आइसक्रीम खाएंगे, ना हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, क्योंकि दादी बैठी। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है हम इन परिणामों को छिपाना सीखे, और इन परिणामों को छिपाने का अब हम करना नहीं पड़ाएंगे। जो इन परिणामों को इसके आश्रय से सॉल्व नहीं करता, अवैध के आश्रय से सॉल्व नहीं करता, वो इन्हें छिपाना सीख जाता है, तो पूरी शक्ति इधर की इधर लग जाती है, और इसका फल है त्रियंश गति। दोषों को भिन्न जानने का फल है मनुष्य गति। दोषों के प्रति उपशमता कसायों की बंद हो तो देव गति। दोषों को छिपाना चाहता है तो त्रियंश गति, और दोषों के प्रति क्रुद्ध होता है, प्रवर्तन करता है, स्वच्छंद हो गया, वो नरक चला जाता है। फिर से आ जाओ वापस, मैं बहुत लंबा पहुंच गया, आपको जो समझदार उनके लिए तो बहुत अच्छा समझा दिया। आगे चलते अब हम फिर से पूछ रहे निर्विकल्प होने की विधि। पूरी जिनवाणी में एक ही विधि सिखाई गई है, काहे की? निर्विकल्प होने। क्या चाहते हो आप लोग, आकुलता कि निराकुलता? सब क्या चाहते बोलो? पक्का? अभी मुझे आप इस सामान्य में जाकर के देखो, विशेष में तो विकल्प आएगा लेकिन सामान्य में विकल्प नहीं आएगा। हम क्या गड़बड़, एक यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं कि विशेष की चर्चा बहुत है, सामान्य की चर्चा यदि कहें तो एक पेज भी नहीं है जिनागम में। क्या कह रहा हूं? एक पेज भी नहीं है, वो इतने द्वादशांग में एक पेज भी नहीं है। वहां तो इतना ही कहा है कि वस्तु स्वरूप अखंड है। बराबर समझा रहे? तो अब हमें फिर से चले, तो विशेष की चर्चा पढ़कर विशेष में इंटरेस्ट लेने लगना ये निराकुल होने का रास्ता नहीं। फिर से बोलो, क्या बोला? विशेष में इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो सकता। वो करके दिखाओ। तो एक दृष्टांत देता हूं। खीर का आनंद कैसे लेते हैं? अखंड या विशेष कर करके। विशेष जैसे विशेष समझ गए, खीर मुंह में डालो 1 चम्मच तो वो तो अखंड गई। अब हमने उसको भेद करना शुरू किया। विशेष माने पोस्टमार्टम। विशेष मतलब पोस्टमार्टम। हमने मुंह में रसगुल्ला रखा या खीर रखी, जो भी कोई आइटम रखा,
और फिर हम बड़ी उसे पूरा सोच रही हूँ, वाह ये रहा चावल, ये रहा दूध, और ये मलाई, और ये किशमिश, और ये इलायची का भी स्वाद, और लगभग 50 रुपए का आइटम तो बना होगा इतना। केसर भी पड़ी है। किसने बनाया? दादी ने। टेस्टी है। नहीं, शायद आज मम्मी ने बनाई होगी। अच्छा, कितने बजे बनाई होगी? द्रव्यछेद काल भाव क्या आता है विशेष में? हाँ, किस क्षेत्र में बनाई थी? किचन में। अच्छा, गैस के चूल्हे के ऊपर? अच्छा, सोने की हंडी में, पीतल की? कितने बजे बनाया था काल? ओह, 9 बजे तो मंदिर से आए होंगे। अच्छा, 9 बजे 30 मिनट पे बनाई होगी। बोलो भाई, इतना विशेष सही है कि झूठ है? सही है, लेकिन विशेष के आलमन वाले को खीर का मजा नहीं आएगा, किसी भी मिठाई का आनंद नहीं आएगा। खीर का मजा, दृष्टांत दे रहा हूं, जितना अच्छा मजा छोटा सा बच्चा लेता है उतना मजा आप कभी नहीं ले पाते, क्योंकि छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम, उसे कुछ पता नहीं, उसे तो आप उससे पूछ भी नहीं सकते हो कि व्हाट इज टेस्ट, कितना स्वीट, कितना टेस्टी, ये भी नहीं पूछ सकते आप, वो बताएगा भी नहीं। मजा कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाते ही पूछेंगे किसने बनाई। अब मालूम विसंवाद हो जाए कि मम्मी ने चावल धोए थे, देरानी ने दूध डाला था और जेठानी ने शक्कर डाली थी। अब तीनों उसका श्रेय लेना चाह रहे। मम्मी ने तो धोए थे बस, इनने तो केवल पानी डाला था, दूध तो मैंने डाला, शक्कर तो मैंने डाली, आइस वो और क्या क्या आइटम तो मैंने डाले, तो अच्छी खीर का श्रेय की झगड़ा चालू हो गया। आपको पता है, दृष्टांत दे, नाराज नहीं हो ना, दृष्टांत है बस, महिलाओं को वस्तुओं का टेस्ट कभी नहीं आता। बड़े झूठ बोल रहे आप, जाके देखो, जाके देखो, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये लोग बनाते हैं और पहले सबको खिलाते हैं, फिर सबके रिमार्क्स आते हैं। समझ में आया? सबके रिमार्क्स आते हैं। तो जब वो खाने बैठते हैं तो उनको वस्तु नहीं दिखती, जो कैसे कमेंट्स करते हैं, इतना अच्छा तो है, बहुत खराब लोग हैं। अब एक तो खा जाएंगे सबके सब, हमने कितनी मेहनत की, इतना हमने घोंटा, ऐसे ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे किया, हमने सीरा बनाया, हम तो मर गए 4 घंटे से ठंडा ठंडा खा रहे, इसका दुख। और किसी के रिमार्क्स चाय जैसे आ गए तो उसका दुख। पति ने आके चिल्ला दिया जोर से, मालूम है कमा कमा के मरे जा रहे हैं हम, तुम घाटा करे जा रहे हो, खर्चा किए जा रहे हो। आप कल्पना नहीं कर सकते, बनाने वाला खा नहीं पाता। अकेली महिला रसोई बनाने वाली हो, पूरी जिंदगी बैड लक है कि कभी गर्म नहीं खा सकती हो, कभी ताज़ा नहीं खा सकती है। सबको खिलाने के बाद बच गया वो खाती है, यदि सबको टेस्टी लगा तो सब खा के भाग जाएंगे, फिर ये भी नहीं सोचेंगे बनाने वाले को मिला भी कि नहीं मिला, और खराब बना, भूख नहीं है, सब भाग गए। आखिरी में करेले की सब्जी पूरी अम्मा को खानी पड़ी। जो भी माने भाई या नहीं भाई, लेकिन वो फेंक नहीं सकती हो, जो भी आइटम बच गया वो सारा का सारा अम्मा को खाना पड़ा। मैंने एक कहानी लिखी, पढ़ने लायक है, वो आप रोगे उसे पढ़ करके। बेदर्दी संतान, दर्दी माँ, कहानी का शीर्षक रखा है दर्दी माँ। मैंने उनकी पूरे जीवन की पीड़ा की पिक्चर खींची है उसमें, पूरे जीवन की पीड़ा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक महिला का दर्द क्या होगा, उस कहानी में है वो। तो आइए, तो विशेष, हाँ फिर वापस आ जाओ, विशेष की रुचि रखने वाले को सामान्य का अनुभव नहीं होता। अब ये एक समझो, आप लोग एक नाम सुना है, अनंत पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होता है, नाम सुना है ना, अनंत पुरुषार्थ करने पर सम्यक दर्शन होता है। वो अनंत पुरुषार्थ की क्वालिटी समझो, और ये विशेष में से निकलना ही अनंत पुरुषार्थ है। सामान्य तो मजा का है, वो तो वहां कुछ होना ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय अखंड है, अभेद है, अकृत्रिम है, अकर्ता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हमको क्या मिलता है, ये वाला उपदेश तो मिलता ही नहीं।
मैंने अभी से यहाँ आने के बाद इसलिए गाथा नहीं खोली, क्योंकि मैं एक गाथा चलाऊंगा वो तो फिर कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तो इस समय आपको पूरा द्वादशांग समझा दिया। ये जो 5वां लेक्चर चल रहा है इस तक मैंने पूरा द्वादशांग पढ़ने की स्टाइल बता दी। मेहनत आपको करनी है। विशेष के बिना सामान्य का निरूपण नहीं हो सकता। पॉइंट क्या बोला मैंने? विशेष के बिना सामान्य का निरूपण। अब हम क्या करते हैं, हम भूल ही जाते हैं। फिर से सुनो, क्या कहूँ, इच्छा तो बहुत लंबी चौड़ी हो रही है। जो विद्वान है वे समझ जाएं जल्दी से। इसीलिए हमारे जिनागम में शब्दार्थ को नहीं कहा, शब्दार्थ के साथ साथ अंत में भावार्थ कहा। आपने पढ़ा होगा सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, पढ़ा होगा सूत्र तात्पर्य शास्त्र तात्पर्य। माने पूरे द्वादशांग का तात्पर्य क्या है कि सामान्य का अनुभव करो। क्या कहा हमने? सामान्य का अनुभव करो। वजन दे रहा हूं। अभी मजबूरी क्या है कि जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो भावार्थ तक नहीं जाते। यदि यहां लिखा है कि परिणाम सुधारो, तो भावार्थ होता है कि परिणाम सुधारो नहीं, सामान्य का अनुभव करो तो परिणाम सुधर जाएगा। भावार्थ क्या था? परिणाम सामान्य का आश्रय करोगे तो परिणाम। इतना सरल था। हम वहां तक तो गए नहीं, हम तो परिणाम सुधारने लग गए। तो परिणाम कैसे सुधारते हैं? एक काम करो, कंट्रोल मन, कंट्रोल वचन, कंट्रोल आइज। अब 5 इंद्रिय छठे मन को कंट्रोल करने चले गए। इट इज मिसिंग। जरा शांति से सुनना सभी लोग। अत्यंता भाव का कारण आचार्य ने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का उपदेश नहीं दिया है। पच रही कि नहीं पच रही? पूरे जिनागम में चरणानुयोग में भी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने का भावार्थ तो सामान्य का आश्रय था। सामान्य का आश्रय करते से ही 5 इंद्रियों का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ में कुछ नहीं आया हो? मुझे पता है नहीं समझ में आया हो तो दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत देने से हमारा काम जल्दी हो जाता है। सुनना जब भी भैया, सुनना। नींद आ रही तो सुनना। अच्छा हाथ खोल लो, मस्त, कोई बहुत काम की बात है। देखो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछो। मेरी तो मजबूरी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं कर सकते। देखो बहुत सिंपल सी बात है। हमें घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है तो हम भटक रहे हैं। तो सारी दुनिया कह रही तुम भटको मत, घर का एड्रेस मिल जाएगा, है ना? ऐसे ही बोलेंगे भटको मत, मन को मत भटकाओ, आंख से इधर उधर मत देखो, कान से किसी से मत सुनो, आंख से भी कहीं मत देखो, नाक से मत सूंघो और मुंह से बोलो ही मत, शांत रहो, घर का एड्रेस मिल जाएगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा बोलो? 5 इंद्रियों छठे मन को नहीं भटकाने से घर मिलता है कि नहीं? अरे बोलो। एक माँ का बेटा खो गया, सारे लोग कह रहे हैं शांति रखो, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। आप शांति रख सकते हो? अब आपने ना तो किसी से कहो कि हमारा बच्चा खो गया, ना आंख से देखो कहाँ है बच्चा, ना कान से सुनो उसका समाचार, ना मन में कुछ करो, मिल जाएगा। अरे 5 इंद्रियों से भटकाव रोकने से नहीं मिलता। अब वापस चलो, सामान्य का आश्रय माने बच्चा मिल जाएगा तो 5 इंद्रिय का भटकाव बचेगा। भटकना रोकने से नहीं मिलता है, मिलने से भटकना रुकता है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अब कितना बड़ा उद्देश्य। तो फिर टोडरमल जी साहब ने बहुत खुलासा किया, चरणानियोग का उद्देश्य क्या है, चरणानियोग का प्रयोजन क्या है। उन्होंने कहा है एक तो सम्यक्त के पहले और सम्यक्त के बाद आचरण। बिल्कुल बढ़िया खुलासा किया है वहाँ पर। उन्होंने ये नहीं कहा, पूरे टोडरमल जी साहब को पढ़ो, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आचरण करते करते कसाय मंद हो जाती है। आचरण करते 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 5 इंद्रिय मन को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आत्मा मिलती है। इट इज टोटली फ्रॉड, टोटली फ्रॉड। फिर से कहता हूं, विशेष से निकलना अनंत पुरुषार्थ है। क्या कह रहा हूं? बस सामान्य तो सरल है, इसलिए कहा जाता है कि सामान्य का अनुभव अनंत पुरुषार्थ से होता है।
बराबर है, बहुत बढ़िया। अब वापस फिर अपन कोई दृष्टांत देती हैं। हाँ बता रहे ना अभी यार कि चरणानियों का प्रयोजन आचरण उसके पहले भी होता है, बाद में भी होता है, लेकिन उसकी साथ साथ कसाई मिटती जाती है तो आचरण सहज हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। समय साजी का दृष्टांत है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल गया और ढूंढ रहा है सब जगह, पूछ रहा है सब जगह, बहुत टेंशन कर रहा है, कहीं चोर तो नहीं ले गए, गुलाम नौकर तो नहीं ले गया, कहीं हमारी देरानी की नज़र तो नहीं खराब हो गई, जेठानी की नज़र तो खराब नहीं हो गई, हमारा गोल्ड कहाँ गया। बोलो अब वो मन वचन का है, कंट्रोल करे तो मिलेगा, या सोना कहाँ था, सोना कहाँ था, मुट्ठी में कुछ करना है, सोने में कुछ करना है, मुट्ठी में कुछ करना है, द्रगुण पर्याय में कुछ करना है, जानते ही रिलैक्स हो गए। दो गलतियां समझ में आई कुछ, एक तो इनको कंट्रोल करने के नाम पर 5 इंद्रियों में चले जाना, दूसरा विशेष का उपदेश बहुत है उसमें से सामान्य नहीं निकालना। क्या बोला, दो बातें बोली, कौन बोलेगा, बोलो भाई कौन बोलेगा, हाँ बोल बेटे शाबाश, बहुत है, तो उसमें से सामान्य तक नहीं आना ये गलती। नंबर 2, जिन परिणामों को सुधारना था उधर तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन इनके कंट्रोल के नाम पर हम 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने चली गई, गलत रास्ते पे चली गई। करना क्या था कि जैसे ही हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो अनंतानुबंधी विकल्प मिटते, क्रिया नहीं मिटती। अभी मैं आपसे बोलूं मुझे ईर्ष्या है तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, पंडित जी को ईर्ष्या है। अभी मैं आपसे कहूँ मुझे मोह है खाने पीने का, ये पंडित जी को मोह है खाने का, झट लग जाएगा आपको। लेकिन भाई साहब कौन सा इस कपड़े पहने दशा में कौन सा मोह नहीं होना चाहिए, कौन सी ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, कौन सा मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए, उसका निषेध है, बाकी का निषेध। यदि मैं आपसे कह दूं कि मैंने मुनिराजों को क्रोध करते हुए देखा है तो आप एकदम घबरा जाएंगे और एकदम नाराज हो जाएंगे और आप पंडित जी आप विरोधी हो, क्रोध करते देखा है। हाँ देखा है ना, आपने भी देखा है। आगम में मुनिराज को संयमन क्रोध कहा कि नहीं कहा है। अब मैं धीरे से बोल दूं, मैंने मुनिराज को तीव्र क्रोध करते हुए देखा है। अब अपन गलत हैं। तीव्र क्रोध का मतलब समझते हो, यदि संजुलन का तीव्र उदय ना हो तो आहार की क्रिया ना हो, संजुलन का तीव्र उदय नहीं होए तो ग्रंथ नहीं लिख सकती। संजुलन का तीव्र उदय, अब अपन कहां से कहां लगा रहे, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साहब आप ऐसा बोलते ही क्यों, अरे हम कहते हैं आप पढ़ते क्यों नहीं हो। मैं तो सही बोल रहा हूं ना, मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं। अभी आपको पता लग जाए ना कि मैं अभी इस समय कहूं मेरे को क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है, तो अब भी हाल आप ऊधम मचा हुए, लेकिन आना चाहिए ना। दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत। एक सास मंदिर में आकर बोलती है मेरी बहू गुस्सा करती है, तो ये बात मेरे पास तक आ गई। तो मैंने पूछा उनसे आपकी बहू कौन से गुण स्थान में है, मैं पूछ रहा हूं ने, तो पहले गुण स्थान में, तो फिर तो गुस्सा करना चाहिए। आपको गुस्सा बिना गुस्सा वाली बहू चाहिए थी तो यथाख्यात वाली बहू लानी थी। आप यथाख्यात वाली तो नहीं लाए ना ढूंढ के, आपने वहां तो टेस्ट भी नहीं किया कि इसको अनंतानुबंधी है कि अप्रत्यख्यान है कि प्रत्यख्यान है कि संजय, आपने वहां तो पूछा भी नहीं। अब आप शिकायत कर रहे तो आप शिकायत मत करिए। क्यों शिकायत नहीं करिए कि अनंतानुबंधी वाली यदि है या अप्रत्यख्यान वाली भी है तो वो तो क्रोध करने का हक रखती है, चिल्लाने का हक रख। आपको पता है अप्रत्यख्यान में चिल्लाते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, पटकते हैं, मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। रामचंद्र जी को अप्रत्यख्यान का उदय था, युद्ध भी कर रहे थे। बाहुबली और भरत को अप्रत्यख्यान का उदय था, झगड़ा हो रहा था। अब आप इसको कहानियों से नहीं बदल सकते कि वो आदिनाथ की संतान थे, वो आदिनाथ ने कितना बढ़िया उनको संस्कार दिया, ऐसा कह के आप बच नहीं सकते। उसको उदय है तो झगड़ा है। ऐसा कहने के बाद मैंने थोड़ा सा ट्रैक बदला है थोड़ी सी देर के लिए, है बहुत बड़ा ट्रैक। आप चाहें
तो मैंने एक प्रवचन किया है, एक नहीं किया है, बहुत सारे किए हैं, और उनको सुन करके देखिए। यदि आपको घर में शांति चाहिए हो और घर में निराकुलता चाहिए हो, क्या बोल रहा हूँ, घर में निराकुलता चाहिए हो, हमारा आगम का पढ़ने का तरीका सही नहीं है। आगम विशेष में आता है, ध्यान रखना, हमें पढ़ने का तरीका नहीं है। आप क्यों, आप तो खुश होइए कि हमारी बहू गुस्सा करती है। हाँ, करना नियोग अनुसार कर रही है। हमारी बहू गुस्सा कर रही है, बोलो खुश होने की बात है कि दुखी होने की बात है, जल्दी बोलो। सास तो बोलेगी नहीं और बहुएं बोल नहीं सकती। मैं बताता हूं, आप विशेष को ठीक से पढ़िए। यदि वो पहले गुणस्थान वाली है, चौथे गुणस्थान वाली है, पंचम गुणस्थान वाली है, तो उसको क्रोध कैसा होगा ये समझें। 3 कंडीशन, पहला गुणस्थान, चौथा और पांचवा, 3 कंडीशन में उसका क्रोध कैसा होना चाहिए, इसकी हमें उसे आज़ादी देनी चाहिए। आपको पता है, जिस घर में बहू गुस्सा नहीं करती, उल्टा मत लेना, हाँ मुझे पता है मेरा मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। मैंने एक प्रवचन किया है कसाय मैनेजमेंट, वो गुणस्थान के अनुसार मैंने बताया कि आप क्रोध ऐसे करो। जैसे हम बच्चे से कभी नहीं बोलें कि तुम क्रोध मत करो, बच्चे को ये बोलो बेटा जब आपको अच्छा नहीं लगे तो ऐसे व्यक्त करो। बहू को भी बोलो, बेटे तुम नई नई घर में आए हो, कल्चर नया है, ट्रेडिशन नए हैं, लोग नए हैं, आपको तकलीफ होगी बेटे, तो आप अपनी तकलीफ लिख देना। हम ट्राई करेंगे कि तुमको बुरा ना लगे, फिर भी बुरा लगे तो आप लिखना, इससे बहुत अच्छा होगा। मैंने एक स्टोरी लिखी है, एक बहू घर में आई, उसे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, और सास को इसकी बड़ी टेंशन थी कि इसको कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी तो हाईटेक है लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। इसके ऊपर एक स्टोरी कल ही कंप्लीट हुई है, आप चाहे तो पढ़ लेना उसे, बिल्कुल पढ़ के देखना। और उस घर में पूरा जॉइंट फैमिली चलती रही, बहू को भी शिकायत नहीं हुई, सास को भी शिकायत नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो घर बहुत अच्छा चल रहा है। आपको तो लग रहा होगा ये तो मुश्किल है, ये तो असंभव है, ये ऐसे लगेगा, तो उस कहानी को पढ़ के देखना। ये है हमारा कसाय मैनेजमेंट। क्या बोल रहा हूँ, ये बच्चे मेरे पास आते हैं, पंडित जी हमें उनको देख के बहुत बुरा लगता है। मैंने क्यों क्यों ऐसा करती है, मैंने सही कर रही हूँ, गलत क्या कर रहे, रोगी तड़फेगा नहीं तो क्या करेगा। मैंने कसाय मैनेजमेंट के लेक्चर दिए, उसमें क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय सबकी बात की है। जैसे मैं खुद पीड़ित रहा, मैं खुद, लोग मेरे से कहते तुम बहुत हंसते हो, तुमको गर्दर की सी गंभीरता होनी चाहिए, प्रवचन में इतना नहीं हंसना चाहिए। लोग मेरे हंसने से बहुत नाराज हैं। मैंने कहा तुम शोक मत करो, मैं हास्य तो नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, अरे मैं मस्ती में हूँ तो हंस पा रहा हूँ। यदि मैं भी टेंशन में होता ना और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं भी कहता आत्मा दिखे तो जाने भैया, बात तो सही है, सम्यक दर्शन हो तो बात है, क्या करें, कर्म की फिलॉसफी बहुत टफ है, आत्मा सूक्ष्म है। मैं ऐसे कर रहा होता। अब मैं लेकिन मजे में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं आनंद नहीं करूँ तो क्या करूँ। क्यों, एक बात बताओ, घर में मेहमान आए, मतलब दामाद समझते हैं, सन इन लॉ आए, तो सास को हर्ष होगा, तो हर्ष भोजन परस्ते समय प्रकट नहीं होगा। क्यों, मशीन की तरह परसेगी, क्या चाहिए और चाहिए, ऐसे करेंगे। अरे हर्ष है तो प्रकट होना चाहिए। ऐसे मैं भगवान के सिद्धांतों को परोस रहा हूं, मुझे हर्ष हो रहा है, आप सब आए हैं तो मुझे आनंद नहीं होना चाहिए। मैं अभी गढ़धर नहीं हूं, मैं अभी दिगंबर मुनि नहीं हूं, वन खंड में रहने वाला नहीं हूं। आप मेरे से अपेक्षा मत करो कि मैं हंसूं नहीं, और फिर करो तो तुम दुखी रहो। मैं तो प्रसन्न हूं। क्यों, मैं किसके बल पे कह रहा हूं ये बात, मैं विशेष का सही मैनेजमेंट करके कह रहा हूं। बराबर समझ में आ गया। वापस एक बात वापस रिपीट कर, यदि बहू गुस्सा करेगी तो फायदे क्या है, ये तो रही गई। आपको पता है यदि बहू गुस्सा करेगी तो उसे समझाने का अवसर मिल सकता है, अदरवाइज वो सुसाइड कर सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है, मर्डर कर सकती है। आपने देखा है जब बहू सास के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती तो बच्चे पे गुस्सा करती है, देखा है कि नहीं देखा है। कई बार मुझे लगता है इतना सा बच्चा बेचारा, वो तो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल इनोसेंट है,
इतना सा बच्चा तो बिल्कुल भोला भाला है, मासूम है, ये मम्मी इसको क्यों मार रही है? थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसकी तो तो अब मैं कहना चाह रहा हूं, आप क्या चाहते हो? इनजस्टिस होना चाहिए? बहुत अच्छा तरीका है, उसको बोल दो, आप अपना व्यक्त करो, लिख दो। मैं हमेशा कहता हूं क्रोध करने वालों को बोलना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए, और एज इट इज लिखना चाहिए बस। और पढ़ने वालों को ये समझना चाहिए कि क्रोध की भाषा ऐसी ही होती है। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट हर हर्ट, इट इज नॉट देयर हर्ट, ये उसका हर्ट नहीं है, ये लैंग्वेज कसाई की है। बस अब आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे झगड़ा तक तो मैंने बीच में आ गई बात, वापस आओ। ये सब परिणाम, टाइम हो रहा है, समेटो, समेट रहा हूं। निर्विकल्प कैसे हों? तो हमने कुछ विकल्प रखे थे यहाँ पर जो आपको हैरान करते थे। जैसे ही हमने सामान्य को देखा तो हम निर्विकल्प हो गए। अब मैं स्थूल हटा रहा हूं, हमें आत्मानुभूति का विकल्प है, सम्यक दर्शन का विकल्प है, ये ले लो। अब हम निर्विकल्प कैसे हों? तो आप कुछ मत पढ़िए, कुछ मत करिए, अत्यंत भाव में शरीर की तरफ मत जाइए, मत जाइए। आप तो ये बताइए सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? पहले नंबर मैं बता चुका हूं 4 पीरियड में। क्या अपन बोला भी था, ज्यों का त्यों सर धानो, सर धानो, ज्यों का त्यों सर धानो। आप ध्यान से देखेंगे, आत्मानुभूति करने के लिए ज्यों का त्यों सद्धान करो, सात तत्व का, 9 पदार्थों का, बराबर है? तो कैसे है 7 तत्व 9 पदार्थ कि द्रव्य गुण, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पदार्थ बनते हैं और 7 तत्व बनते हैं पर्याय में, बराबर है? बराबर है। कैसे बनते हैं बताऊं बना करके? जब मैं इस पर्याय को करने जाता हूं तो अजीब को नहीं समझता, जब पर्याय को एनी हाउ करना चाहता हूं तो अजीब को भी नहीं समझता। नहीं समझ में आया? अजीब, मैं अजीब के आश्रय से सम्यक दर्शन करना चाहता हूं, देव, शास्त्र, गुरु, वाणी, निमित्त आदि, बराबर है? तो अभी मैं ये विकल्प को, यहाँ विकल्प है, कोई पर्याय है, इसे सुधारने जाता हूं, ये आश्रम बंद का प्लान। अब जब मैं इसे सुधारने नहीं जाता हूं तो संबंध रेजरा, ओके? और यदि मैं इसे कभी भी सुधारने का विकल्प नहीं करूंगा तो अनंत काल तक का मोक्ष। सरल होगी बात, हो गई? अब मैं फिर पूछता हूं कि सम्यक दर्शन करने का उपाय में विकल्प बचा कि निर्विकल्प हो गई? आप बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? निर्विकल्प हुए कि नहीं हुए? फिर से बोलो। द्रव्य में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुणों में जरूरत नहीं पड़ती। पर्याय की बात बोलो, एक लाइन बोली थी, बोलो। गुंजाइश किसी की चलते, सर्व की नहीं चलती। ओ, तो टोटली अकर्ता सामान्य, 3 नहीं बचे? 3 समझेंगे तो विकल्प होगा। आहा, द्रव्य में विकल्प नहीं, गुण में विकल्प नहीं, और पर्याय को समझ के विकल्प नहीं, तो तीनों हो गए सामान्य, तीनों का ज्ञान हो गया सामान्य, और सामान्य के बल पर हो गए हम निर्विकल्प, और निर्विकल्प की प्रतीति में हो गया सम्यक दर्शन। कोई कठिन है तो बोलो। हाँ बोलो। हाँ, सब 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 जी, विशेष तो कथन है। अकृत्रिम माने पर्याय अकृत्रिम है, लेकिन कथन सारे के सारे कृत्रिम हैं। पर्याय में है सारे भाव, वो अकृत्रिम हैं, इन्हें हम नहीं छेड़ सकते, इन्हें नहीं बदल सकते। ये तो गुणस्थान प्रमाण आएंगे जाएंगे रहेंगे। 3 बात बोली, कौन कौन सी? आप किसी को भी फुल स्टॉप नहीं करा सकते, ना खुद को ना दूसरे को, और नहीं तो हैंड्स अप करो जिसने रोक लिए हों। हम गलत को गलत जान सकते हैं, लेकिन उनका आना नहीं रोक पाते, और उनका जाना नहीं रोक पाते, और उनका रहना भी नहीं रोक पाते। वे गुणस्थान प्रमाण रहते हैं। समझ में आएगी बात? बहुत अच्छा। यहाँ पर विशेष का मतलब है केवल कथन पद्धति, वस्तु में विशेष नहीं है, समझाने के लिए विशेष की। जल्दी बोल गए, क्या बोला? वस्तु में विशेष नहीं है। अब ये प्रमाणने करने जाती है ना, प्रमाणने, तो फिर उसको कहते हैं सामान्य विशेषात्मक। वहां कहते हैं सामान्य विशेषात्मक,
क्योंकि हमें विशेष समझाना है, और वो विशेष यही पाया जाता है। जब हम भेद करते हैं तो नकली नहीं कर रहे, द्रव्य है, द्रव्य में गुण हैं और गुणों की पर्याय है, असंख्यात प्रदेश हैं और हैं कहने पर सब आ गए। दृष्टांत दूं, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी, एक नहीं करोड़ों दृष्टांत है। मैं तो ये चाहूँ कि आप मेहनत करो उस पर। दृष्टांत बोलो भाई, लड़की की शादी लड़के से होती है कि हाथ की शादी हाथ से होती है? सबके सामने तो हाथ पे हाथ रख देते हैं। क्या करते हैं बोलो? पाणी ग्रहण। तो हाथ से हाथ की शादी होती है कि लड़का से लड़की की शादी होती है? हाथ से शादी होती है कि आंख से, कि नाक से, कि कान से, कि गले से? बरमाला गले में गई ये बोल रही। शादी किससे होती है बोलो? अब तो आपके समझ में आ गई। भले ही दिखने में विशेष दिखता है लेकिन सामान्य का अनुभव होता है। बराबर समझ में आ रहा है? जब आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य, तो लड़के की शादी लड़की से नहीं होती। साहित्य पढ़ेंगे तो बता रहा हूँ, एक ट्रेडिशन की शादी दूसरे ट्रेडिशन से होती है, एक परंपरा की शादी दूसरे परंपरा से होती है। एक लड़की के समस्त रिश्तेदारों का संबंध भी इस परिवार के समस्त रिश्तेदारों से जुड़ जाता है। माने शादी बहुत बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता है। माने इधर के 50 मेंबर और उधर के 50 मेंबर, 100 जनों की शादी होती है। कितनों की शादी होती है बोलो? यदि ये लड़की से लड़के की शादी ना हो तो लड़की के फूफा जी इसके घर में रोटी खा सकती है, मामा जी तो आ सकते हैं, तो लड़के के पड़ोसी तो आ सकते हैं लड़की के। क्या कमाल है! एक लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, दोनों संस्कृति और सभ्यता मिलती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारी बेटी नॉन जैन में नहीं जाए, ये हमारे घर में नॉन जैन बहू नहीं आए, क्योंकि केवल एक कन्या नहीं आएगी हमारे घर में नॉन जैन की, उनके पूरा गणित मिथ्यात्व, उनका खान पान, उनका कल्चर, रात्रि भोजन, अनछना पानी, वो सब हमारे घर में घुसने वाला है। एक लड़की नहीं घुसती, लड़के को नहीं समझ में आती ये बात। लड़के को लगता है इसमें क्या होता है, जैन भी लड़की होती है, अजैन भी लड़की होती है। अरे लड़की नहीं होती है, कल्चर होता है। बोलो, अभी आपके साथ कोई दूसरा कल्चर का थोड़ा व्यक्ति आ जाए, उसके हाथ धोने का तरीका ना हो, पानी लेने का तरीका ना हो, रसोई लेने का तरीका ना हो, मेरे साथ तो बहुत तकलीफ है, आपको भी होती होगी। वो आया रेलगाड़ी में, मैं भोजन करने बैठा, वो बाथरूम के पानी से हाथ धो के आ गया, लेट बाथ के, और पूरी खोल कर पूरी निकाल ली, मेरा पूरा डब्बा खराब। फिर उसे चक्कू छू लिया, अब वो चक्कू मारने का हो गया, क्योंकि तेरा लेटरिन बाथरूम संडास का पानी। वो कहते क्या है, पानी पानी एक बराबर, सामान्य से देखो। ये बहुत बढ़िया, पापी लोगों का सामान्य बहुत अच्छा है। भाई कल्चर है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कल्चर बहुत दुख देता है आपको। जरा चक्कू जमीन पर रख दे तो अपने को तकलीफ है, बर्तन पहुंचने वाला छन्ना, अच्छा वाला छन्ना, हाथ तो वो जमीन पर रख दे तो अपने को दिक्कत है। लेटरिन बाथरूम की चप्पल किचन में आ गई तो अपने को तो प्रॉब्लम है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन जैन कल्चर हमारे घर में ना आए, तो हम समझते हैं कि हमारे कल्चर की बहू आए। आपको मालूम है जैन लोग जैन कल्चर की बहू नहीं लाते। कुछ सुनना, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जैन होना पर्याप्त नहीं है। पानी छानने का कल्चर हमें पसंद है तो हम वैसे लाना चाहेंगे। हम मुमुक्षु हैं तो मुमुक्षु ढूंढेंगे, स्वाध्याय वाले स्वाध्याय ढूंढेंगे, चौका लगाने वाले को ऐसा चाहिए कि भाई तू चौका लगाएगी कि नहीं लगाएगी, चौका लगाना आना चाहिए तेरे को। तो सब तरह का, समझ में आ गई होगी बात। सामान्य सरल था, लेकिन दो चीज़ों ने गड़बड़ कर दी, एक विशेष की रुचि और एक परिणामों को सुधारने की गड़बड़। परिणाम सुधारने की गड़बड़ कह रहे हो आप, परिणाम नहीं सुधारना? अरे बोलो, नहीं सुधारना कि फिर से समझो। जब हम परिणाम सुधारने को कहेंगे कोई सा भी, तो कार्य करने के लिए कहा गया है, और कार्य सुधरता है कारण पूर्वक। बराबर? स्वरूप में स्थिरता कैसे करें, लोगों को बहुत प्रश्न है। पंडित जी हम सामायिक करते हैं 25 साल से, 10 साल से,
और माता जी से भी जुड़े हैं और वीर सागर जी महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं और पढ़ा भी है हमने सबने आए, लेकिन हम बैठते हैं तो हमारे को स्थिरता नहीं आती। ये प्रॉब्लम सबको हो सकती है, हो सकती है। तो इसका उत्तर भी यहीं से मिलेगा आपको। आप बताइए, जिस समय आप सामायिक कर रहे हैं तो सामान्य में रह रहे हैं कि विशेष का चिंतन कर रहे हैं? यदि आप 47 शक्ति का विचार कर रहे हैं, गुण भेद का विचार कर रहे हैं, तो आप विशेष में खड़े हैं। एग्जाम्पल, खीर मुंह में रख करके आप इधर खड़े हैं, खीर को मुंह में रखने के बाद खीर तो अखंड रूप से गई थी, खंड खंड नहीं गई। पहले चावल गया, फिर दूध गया, फिर शक्कर गई, ऐसे नहीं हुआ। खीर तो अखंड गई थी, लेकिन हम विशेष में सोच रहे थे। आपको पता है, कंजूस लोगों को भोजन का मजा नहीं आता। कंजूस लोग होते ना, कंजूस, शादी में गए और 11 रुपए का लिफाफा दिया, 51 का दिया, ऐसे समझो, तो उसका दिमाग ये रहता है कि 51 से कम का तो वसूल नहीं करना है ना, ऐसे दिमाग में चलता रहता है। तो 51 का लिफाफा दिया और खाते पीते लगाता है, 4 पूड़ी कितने की हुई, छोला कितने का हुआ, रसगुल्ला 5 रुपए का तो आइटम हो गई कम से कम। अब मान लो उसने 25 रुपए का खा पाया, तो उसको जो जितना खाया था ना उसका भी मजा नहीं आया। क्या है, ठगा गए, अपने पहले पता होता तो 21 देती। अब उसका गणित यहाँ चल रहा है, तो विशेष में पड़ा हुआ विचार है। समझ में आ गया कि नहीं? विशेष में नहीं पढ़ा है, विशेष के भी विशेष में, विशेष के भी विशेष बहुत हैं। जिन वाणी में विशेष के विशेष की चर्चा बहुत है। सामान्य के आग्रह अनुभव से काम हो जाता है। बराबर समझ में आ गई बात? तो स्वरूप में स्थिरता कैसे होगी? प्रश्न आपका ही है, आप कोई खोजना, मैं नहीं जानता हूँ। जब भी आप सामायिक करने बैठे तो आप खोज देखिए, द्रव्य पर्याय का भेद तो नहीं चल रहा दिमाग में, कर्ता कर्म का भेद तो नहीं चल रहा है, भोक्ता भोग का भेद तो नहीं चल रहा है। इसके बाद कार्य से 10-5 दिन तक मेरे को कंटिन्यू वर्कशॉप लेनी चाहिए, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए और इसका एप्लीकेशन करवाना चाहिए। करना है? 1-2 एग्जाम्पल दे दूँ? टाइम हो गया आपका। देखो, बहू ने 11:30 बजे खीर जला दी, दूध ढोल दिया उबालते समय, बराबर, रोटी जला दी, घी ढोल दिया, कोई भी काम किया, 4 में से कोई काम हुआ, और अब आपका 11:30 बजे सामायिक का टाइम हो गया, और तभी हुआ था सब कुछ। अब आप सामायिक में बैठे, बोलो सामायिक में क्या क्या दिखेगा? प्रैक्टिकली सही सही बोलो, बोलो भाई, सामायिक करते समय क्या क्या दिखेगा? सामान्य दिखेगा तो शाबाश, अनंत पुरुषार्थ। लेकिन हमको एक ही दिखेगा, हे भगवान, हैरान हो गई ऐसी बहू से, 10 साल हो गए इसको इस घर में आए हुए, आज तक अभी वही दिखाई दे रहा है। अब मजबूरी है कि सामायिक करना है तो नमो ओम 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 नमो सिद्धाय। अभी बहुत जम के गुस्सा चल रहा, तो सामायिक में भी ये चल रहा है निदान बंद, सामायिक पूरी होने तो फिर देखूं, आज तो सबको शिकायत करूंगी, आज तो ऐसे करूंगी। ये तो आप सामायिक कहाँ कर रहे हो? आप तो बहुत दूर खड़े हो। अभी सच्ची पिक्चर है, वापस असली पिक्चर बनाओ उसको, सच्ची को असली, असली अलग होगी थोड़ी सी। हाँ भाई बोलो, बहू से 10 साल बाद भी दूध ढुल गया, क्यों ढुला? कौन बोलेगा? क्योंकि उसे ढोलने में मजा आता है, क्योंकि उसके पति ने कमाया, हम ढोलें चाहे कुछ करें, उसको ईगो है, ईगो, इसलिए वो ढोल के दिखाती है, इसलिए। बोल और बोलो, और बोल, जल्दी जल्दी बोल जाओ। उसका गुणस्थान है, वेरी गुड। उसका गुणस्थान कौन सा है? पहला, चौथा, 5वां? 1 से लेकर 5वें गुणस्थान तक दूध ढोल सकता है। चलो, एक उत्तर आया, और बोलो। दूध ढुलने की योग्यता, पंच परावर्तन में पुद्गल का परिणमन, परावर्तन, चींटियों का पुण्य का उदय, उन्हें दूध मिलना है। हाँ बोले जा। अब आप खोलते चले जाओ, खोलते जाओ, तब हमें दिखाई देगा कि बहू की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। अब जो सामान्य में आ गया, एक घटना से आप सामान्य में आ जाएंगे इस तरह से। खरेखर वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें निर्विकल्प कर दे। क्या बोल गए? वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। धीरे धीरे बोल रहा हूं।
जिनवाणी में सम्यक ज्ञान जानकारियों का नाम नहीं है। गुणस्थान की जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका नाम क्षोभसम ज्ञान है। क्षोभसम ज़्यादा है तो गुणस्थान, मागणस्थान, जीव समास आदि आदि आप 4 अवयवों की बहुत मेमोरी फीड कर लेंगे, बहुत डिस्कस कर लेंगे, लिख देंगे, लेकिन सामान्य का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। क्या बोला हमने? नाराज नहीं हो तो एक बात पूछूं, केवल ज्ञान सामान्य ज्ञान है या सामान्य ज्ञान केवल ज्ञान है? क्या हमें क्या पूछ रहे पंडित जी आप? सामान्य ज्ञान केवल ज्ञान है या केवल ज्ञान सामान्य ज्ञान है? बोलो, कठिन प्रश्न, मैं भी जानता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। केवल ज्ञान में जो क्षायिक भाव है वो सामान्य ज्ञान नहीं है। क्षायिक भाव है ना, क्षायिक ज्ञान, लोकालोक का ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन है। सम्यक ज्ञान तो सामान्य के ज्ञान का नाम है। क्या कह रहे? चौथे गुणस्थान से सम्यक ज्ञान चालू हो गया, इन्फॉर्मेशन घटती बढ़ती है। क्या बोल रहा हूं? क्षोभसम घटता बढ़ता है, लेकिन सम्यक ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। कहाँ लिखा है? समय सारजी में कि 5 ज्ञान उपाधि है। एक ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं, 5 पद एक सामान्य ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं। समझ में आ गई बात? कम आ रही होगी पता नहीं, जिनका जितना स्वाध्याय हो उतना समझ में आ रही होगी। तो अब एक घटना में से आप सामान्य तक आए, ऐसे रोज नए नए प्रसंग बनेंगे। घर में सामायिक करने का बड़ा महत्व है। बस अंतिम बात कह के छुट्टी करो। घर में सामायिक करने का बड़ा महत्व है। यदि आप गृहस्थ जीवन में डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाते सामान्य के आश्रय से, तो आप मुनि दीक्षा नहीं ले सकते। क्योंकि हम घर में फुल फैसिलिटी है हमारे पास, आपको मालूम नहीं, घर में फुल फैसिलिटी है। जंगल में उपसर्ग होते हैं, परिसय होते हैं, 22 परिसय होते हैं। आप वहाँ डिटेच कैसे रहेंगे? आप सामान्य में कैसे रहेंगे? इसीलिए एक पंक्ति पढ़ी होगी आपने, जिनसे घर माही कछु न बने, वे वन में जाही क्या करी हैं। वे वन में जाके क्या कर सकते? इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए हमको सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। सामायिक का अभ्यास मतलब सामान्य का अनुभव, पूरा बोलो। विशेष में जीना पड़ता है और सामान्य में आना है। विशेष कहना में आता है, सुनने में आता है, विचारने में आता है, 3 जगह आता है। विशेष कहने में, सुनने में, विचारने में आता है। लेकिन यहाँ से निकल करके सामान्य में उपयोग का आना सामायिक है। दूध गिरई तो नहीं, गिरई तो नहीं, दूध परिणमन हुआ है, परिणमन हुआ है, सामान्य में आ गया, परिणमन हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो आपकी टेंशन बहुत सारी है यदि सामान्य में नहीं आओगे। एक भी निश्चल व्यक्ति नहीं है, पंडित जी मेरे मरने के बाद फैक्ट्री का क्या होगा, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, अब क्या होगा, मेरी बात पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद शरीर का क्या होगा, मेरे बाद आत्मा का क्या होगा? उत्तर बोलो, परिणमन। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा वो परिणमन। जब आप विशेष से सामान्य में इस तरह से आएंगे, मैंने बताया ना लिखने वाला तरीका, तो आप आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? आज की कक्षा में मुझे बहुत आनंद आया। आपको कितना आया? आपकी योग्यता प्रमाण, लेकिन मुझे बहुत आया। हम लोग बहुत पुरुषार्थ केवल इधर करना है। फिर से कहता हूँ, द्रवगुण पर्याय में कोई विशेषता नहीं है, अखंड है। समझाने के लिए भेद किया था और यहाँ से हमने छल ग्रहण कर लिया, इसलिए समय साजी में लिखना पड़ा, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। और हम क्या करते? विशेष, विशेष के विशेष, विशेष के विशेष, विशेष के विशेष, और वहाँ फंस जाते। दूसरी गलती हो जाती है जो अत्यंत अभाव है। आप कुछ नहीं कर सकते 5 इंद्रियों मन में, उदय में, उदय में आप कुछ नहीं कर सकते, विचारों में आप कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना अलग से भी। उदय के विचार में कुछ नहीं कर सकते का मतलब ऐसा है, जैसे सामने से लाइट फेंक रही मेरे ऊपर, तो मैं हरा नीला काला पीला दिख रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताओ क्या कर सकता हूँ? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ?
हरी नीली पीली लाइट फिक रही है, मैंने कर्म का उदय। तो उस समय जीव क्रोध मान माया लोभ दिख रहा है, विचार आ रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के विचार आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? और कोई कर सका हो तो बता दे। आज तक किसी ने अपना क्रोध रोक लिया? बुरा तो माना होगा, क्रोध बहुत करता हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत गुस्सा आता है, ये तो हुआ होगा, लेकिन क्रोध को रोक पाए हो तो बता दे। आचार्य देव में साफ साफ कहा है, उदय की पिक्चर है, इसमें मेरा कोई काम। अब आप देख लीजिए, जब अकर्तापना का अनुभव हुआ तो ही सामान्य का अनुभव हो गया। चलिए, समय खूब लिया आपका। निज निधि निज में